गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्लस वन के फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको आइटा स्क्वायर की वैल्यू बताई। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी याद की हुई है आपने? -1। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में आइटा स्क्वायर से बड़ी वैल्यूज आपको नजर आए, आइटा क्यूब, आइटा 4, आइटा 5 वगैरह, तो उसके आंसर्स भी निकालने आपको, उसकी कैलकुलेशन भी करनी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई। उसके आंसर्स आपको याद होगा कि या तो 1 आ सकता है या -1 या आइटा या माइनस आइटा। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कुछ आंसर आपका आ सकता है। जब भी हम आइटा की कोई इंटीग्रल वैल्यू पावर में लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से एक वैल्यू हमारा आंसर होती है। आप कुछ नया सीखते हैं तो नया टॉपिक शुरू करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आज आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक दूसरा नाम भी है कार्टेशियन फॉर्म। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो तो आपको उसको हमेशा जेड लेटर से डिनोट करना है। अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z1 मार्क कीजिए, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z2 मार्क कीजिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z3 एंड ऑनवर्ड्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर को Z लेटर से ही डिनोट किया करें। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से फार्मूला में आपको याद करना है, उसको हम बोलते हैं a + b आइटा। तो मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दिखाया जो सिर्फ रियल पार्ट नंबर रखता है, उसके साथ इमेजिनरी आइटा नहीं है, और सेकेंड पार्ट में फिर एक रियल नंबर है और उसके साथ आइटा भी लगा हुआ है। तो ये आपका a + b आइटा की फॉर्म कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। इसमें से जो पहला पार्ट होता है जिसके पास आइटा नहीं होता, वो पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है। और जो आइटा के साथ नंबर अटैच होता है, आइटा के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, उस बी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट को हम इस तरीके से शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, RE ब्रैकेट में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख रहे हैं, Z को लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में Z। अगर इमेजिनरी पार्ट को पूरा लिखने की बजाय आप ऐसे लिखते हैं तो हमें समझ आता है कि आप कह रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z का इमेजिनरी पार्ट मेंशन कर रहे हैं, जिसको हमने B नाम दिया है। ठीक है? और कुछ बुक्स में a + b आइटा फॉर्म को कैपिटल A + कैपिटल B आइटा फॉर्म से भी बोला जाता है। आप इसको कैपिटल A फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को कैपिटल B भी बोल सकते हैं। कुछ बुक्स में x + y आइटा भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में कैपिटल X + कैपिटल Y आइटा भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली हम इन 4 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। स्मॉल ab, कैपिटल AB, स्मॉल xy, कैपिटल XY। तो आपने ये सब सीखा। अब एग्जांपल से कुछ समझ आएगा अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। अब मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से ही एज्यूम करके दिखा रहा हूं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 + 7 आयोटा, एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा तो इसलिए मैंने Z तो कहा लेकिन Z2 बोल दिया उसका नाम, क्योंकि वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारे क्वेश्चन में, और वो बना 5 आइटा। और एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 से मार्क किया और उसमें सिर्फ लिखा 9। तो जब भी कभी आपको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिला तो आपको समझ आता है कि मुझे इसमें रियल पार्ट भी नजर आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी नजर आ रहा है। रियल पार्ट हम उसको बोलते हैं जो विदाउट आइटा होता है, और इमेजिनरी पार्ट हम उसको बोलते हैं जो आइटा के साथ अटैच होता है। तो अगर कोई मुझे कहे कि Z1 का रियल पार्ट पढ़ के सुनाइए, तो आप क्या पढ़ेंगे? 3। और इमेजिनरी पार्ट पढ़ के सुनाइए Z1 का, तो हम क्या पढ़ेंगे? +7 पढ़े आप इसे, तो यहां पढ़ेंगे +7। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने 5 आइटा लिखा तो आप इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पूरी समझेंगे माइंड में कि ये कार्टेशियन फॉर्म में फुल ऐसे लिखना चाहिए। आपको माइंड में अपना 5 आइटा की इमेज इस तरीके से बनानी है कि आप इसको 0 + 5 आइटा समझेंगे। तो अगर यहां पे आप देख रहे हैं कि आप इसको 5 आइटा ना समझ के 0 + 5 आइटा समझ रहे हैं, तो रियल पार्ट कितना बनता है? 0, और इमेजिनरी पार्ट Z2 का कितना बनता है? 5।
एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमने एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिनोट किया और उसको सिर्फ 9 नाम दिया है, तो इसमें आइटा वाला पार्ट नहीं है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में जब आप इसको Z3 को पूरी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 0 के पीछे 9 के पीछे आपको 0 आइटा लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपने अपनी 9 की इमेजिनेशन 9 प्लस 0 आइटा की फॉर्म में समझी तो आपको क्लियर हो गया कि आज अगर कोई Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझसे रियल पार्ट पूछता है तो आप 9 मेंशन करेंगे और इमेजिनरी पार्ट कोई पूछता है तो आप 0 मेंशन करेंगे। ये आपने सीख लिया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो उसका एक पोर्शन रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा पोर्शन इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा पार्ट कहलाएगा? जो आइटा के साथ अटैच होगा, और जो आइटा के बिना होगा वो पार्ट रियल पार्ट कहलाएगा। और उसकी एब्रिविएशंस भी याद की कि रियल पार्ट को हम RE बोलते हैं, इमेजिनरी के लिए हम ओनली IM बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूला आपने सीखा। फिर अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। कोशिएंट मींस डिवाइड। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोशिएंट किस तरीके से अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस, तो वो आप सीखेंगे। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। तो मैंने एक Z1 एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया 2 + 3 आइटा, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 नाम से एज्यूम किया 5 - आइटा। तो अब इस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन सिखा रहा हूं। तो हमें समझ आता है एडिशन के समय Z1 + Z2। तो Z1 + Z2 में आपको Z1 की वैल्यू फिल करनी है, प्लस डालना है और Z2 की वैल्यू फिल करनी है। और जब आप इसको ब्रैकेट को खोलना चाहेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट में। बस अब आपने यही बात अच्छी सीखी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने को कहा जाए तो रियल पार्ट कैन बी एडेड इन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन बी एडेड ओनली इन द इमेजिनरी पार्ट। तो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो 2 और 5 को ऐड करने से आपको 7 मिलेगा। आप 2 और 3 ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट है क्वेश्चन का और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। रियल पार्ट में ही ऐड हो सकता है। तो 2 + 5 7, और इमेजिनरी पार्ट में ये ऐड हो सकता है। तो 3 आइटा माइनस आइटा ऐड करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा 2 आइटा। तो 7 + 2 आइटा बनता है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे कि ये आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म A + B आइटा की फॉर्म में आ चुका है। फिर अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कि अगर हमें Z1 - Z2 करना है तो किस तरीके से कर पाएंगे। तो हमने Z1 - Z2 समझना है, तो एक जगह हमने Z1 की वैल्यू फिल की, बीच में माइनस डालने के बाद दूसरे Z2 की वैल्यू फिल की, लेकिन जैसे ही हम ये ब्रैकेट खोलना चाहेंगे तो अब साइन चेंज होंगे। तो ये 5 बनेगा -5 और ये माइनस आएगा बनेगा प्लस आएगा। अब इसको आप ऐड कर रहे हैं तो 2 और -5 रियल पार्ट में ऐड करने के बाद आपको -3 मिलता है, और आइटा में आइटा वाला पार्ट ऐड करने के बाद आपको 3 आइटा प्लस आइटा करने के बाद 4 आइटा मिलता है। तो ये आपका आंसर आया, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट किया। एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। अब हमें वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर पाएंगे। तो हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 2 + 3 आइटा, और Z2 की जगह हमने Z2 वाली वैल्यू 5 - आइटा। तो जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, तो इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही मैंने दिखाया। फिर इसकी सेकंड टर्म लेंगे 3 आइटा और इसको भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 और -2 आइटा, और 3 आइटा को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 15 आइटा -3 आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कि -1 होती है, वो वहां पे सब्स्टिट्यूट की -1, और नेक्स्ट टाइम वो +3 बन जाएगा। तो 10 + 3 13 हो जाएगा, और 15 और -2 आइटा का बैलेंस 13 आइटा। तो ये हमें A + B आइटा फॉर्म में आंसर मिला। अब हम सीख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोशिएंट मीनिंग डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन मतलब डिवाइड कैसे करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
डिवाइड करना चाह रहे हैं, Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर दी और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू। लेकिन आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में कभी भी डिनोमिनेटर में आइटा नहीं छोड़ना होता। तो अगर आपको आज डिनोमिनेटर में आइटा मिला है तो इसको रिमूव करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन स्टेप लगाना ही पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन स्टेप कैसे बनता है? 5 माइनस आइटा का रैशनलाइजेशन 5 प्लस आइटा और 5 प्लस आइटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये स्टेप कहलाएगा रैशनलाइजेशन, जिसको आप हिंदी में प्रीमेयकरण बोलते हैं। प्रीमेयकरण किया हमने और फिर दोबारा से इसको और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू किया। तो 2 को इन दोनों के साथ 10 प्लस 2 आइटा, 3 आइटा को इन दोनों के साथ तो 15 प्लस 3 आइटा स्क्वायर। और नीचे मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने एक फार्मूला देख लिया कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने ये a माइनस बी दिख रहा है हमें, ये a प्लस बी के इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो हमने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी चाहिए तो फार्मूले से की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ये आपने बेसिक 8th 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला। तो 5 का स्क्वायर 25 और आइटा स्क्वायर -1 और कैलकुलेशन करते हुए 26 नीचे बना और ऊपर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखने के बाद यहाँ पे -3 बन गया और इसका बैलेंस 7 प्लस 17 आइटा बाय 26। फिर ये 26 7 के नीचे अलग और 17 के नीचे अलग लिख के 7 बाय 26 प्लस 17 बाय 26 आइटा, ये भी हमने क्वोशिएंट को a प्लस b आइटा फॉर्म में निकाल दिया। अब बेसिक फार्मूले जो आपने 9th 10th 11th में पढ़े हुए हैं तो इनको देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सबको आता होगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यानी बेसिक फार्मूलों की भी मुझे इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला भी देख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में भी a माइनस b। मतलब इसमें सभी जगह माइनस आएगा, ध्यान से देख लें। इसमें यहाँ प्लस है, बड़ा ध्यान से देखिए। और अब कुछ फार्मूले और भी हैं, इसके बाद आप इधर देखें। थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी दो ब्रैकेट बनेगी, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आए तो इसकी भी दो ब्रैकेट किस तरीके से बन सकते हैं? फैक्टर्स a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर यहाँ प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा, उसके रिस्पेक्टिव यहाँ उसका रिवर्स साइन आएगा। पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आएगा और उसका रिवर्स साइन यानी पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। इसमें 2ab नहीं होता, ab होता है, ध्यान से देख लें आप। तो ये 5 फार्मूले जो बेसिक आपको पहले भी आते थे, इनको आप एक बार दोबारा से रिवीजन में ले लें और इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अभी अगले क्वेश्चंस में मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है रैशनलाइजेशन, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन किस तरीके से करें। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, 2 तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ आइटा वाली टर्म है, रियल पार्ट है नहीं, तो उसमें रैशनलाइजेशन देख लीजिए आप कैसे की गई है। ओनली आइटा बाय आइटा से की गई है। अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 7 आइटा के नाम से है, तो इसमें से आइटा रिमूव करने के लिए जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज करके करेंगे। 1 माइनस 7 आइटा, 1 माइनस 7। तो इसको ध्यान से समझ लें। कभी आप क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -7 आइटा बाय माइनस, कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ आइटा से ही करना है और इसमें आपको साइन चेंज करके करना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस। डबल टर्म में है आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके आप रैशनलाइजेशन कर देंगे। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो ओनली आइटा लिखने से भी रैशनलाइजेशन की जा सकती है। तो आप इस मेथड को यूज करें। तो एग्जांपल देख लेते हैं 3/7 आइटा। तो इसमें रैशनलाइजेशन आपको आइटा बाय आइटा से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में ये टारगेट रहता है कि नीचे कभी भी आइटा नहीं लिखना चाहिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 3 आइटा और नीचे बनता है 7 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब हमने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -7 बना। और नेक्स्ट टाइम मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस आए तो नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर के आगे लगा दिया जाता है। तो -3/7 आइटा।
और इसको फुल फॉर्म में, जिसको कार्टेशियन फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं आप, तो 0 - 3/7 आइटा के नाम से आप इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा था। दूसरा केस समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आइटा 1 + 7 आइटा के नाम से है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आंसर छोड़ना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में आइटा दिखा दिया। तो इसको भी रिमूव करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन करते हुए हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है तो हमें इसको आंसर मार्क कभी नहीं करना, नहीं तो हमें मार्क्स कम मिलेंगे। तो आपको रैशनलाइज करना है, तो 1 - 7 आइटा 1 - 7 आइटा नाम से आपने रैशनलाइजेशन की, और जैसे ही रैशनलाइजेशन की, न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लिकेशन a - b² वाले फार्मूले से, और ऊपर जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई। 3 को जब आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 21 आइटा, और 2 आइटा को जब आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आइटा - 14 आइटा स्क्वायर, और नीचे a + b, a - b है तो a² - b² के कॉन्सेप्ट से आपको कैलकुलेशन करके ये मिला। बीच में आपने आइटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिखा, और कैलकुलेशन करते हुए 50/17/15 और -19/50 और आइटा विच इज ए कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म बन गई, जो एक्सेप्टेबल है क्योंकि अब डिनोमिनेटर में आइटा नहीं है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो भी करने को कहा है, जो ऑपरेशन उसने लगाने को कहा है वो लगा दीजिए। क्या ऑपरेशन लगाना समझ आ रहा है आपको कि आज आपको इसका स्क्वायर खोलना है, और फिर बाद में जो आपका आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में डिमांड की गई है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलना चाहेंगे। तो स्क्वायर आपको अभी मैंने फार्मूले डिस्कस किए थे, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। उस नॉलेज से हमारा आज कैपिटल A ये रहेगा और कैपिटल B ये सारा रहेगा। तो a² + b² + 2ab जब हमने लिखा तो जो कैंसिल होता है वो हमने आपस में कैंसिल कर दिया, और इसका स्क्वायर करने के बाद 9/4, और इसका √5 का 2 टाइम्स स्क्वायर करने के बाद ओनली 5, और 3 का स्क्वायर 9, और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर, और यहाँ पे √5 आइटा ही रहेगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें -1 से, तो यहाँ पे 5/9 माइनस का हो जाएगा। फिर ये दोनों रियल पार्ट हो गए, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शंस नंबर होने की वजह से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 9 का एलसीएम 36 बनता है, तो उसके बाद 81 - 20 एलसीएम लेने से बना, और बैलेंस आपको मिला 61/36। और √5 आइटा सिंगल एक ही टर्म है इमेजिनरी पार्ट की, तो रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो बीच इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आइटा, वेयर आज आपको a भी अनाउंस करना है कि कितना है। a हमारा रियल पार्ट ये रहा 61/36, और b हमारा √5 रहा, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहा गया है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म a + आइटा b में कन्वर्ट करना है। इस समय इसको a + आइटा b इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में, यानी डिनोमिनेटर पार्ट में आपको आइटा दिख रहा है। तो आपको टारगेट है आपका कि डिनोमिनेटर में से आइटा मुझे खत्म करना है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फॉर्म में आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या टारगेट शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z नाम से मार्क किया, लेट किया कि z = दिस मच। फिर आपको पता है कि अगर -1 रूट में है तो उसकी जगह हम आइटा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा हुआ है। 1 + आइटा और 1 - 2 आइटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये कुछ मिलेगा, 1 को इन दोनों से, फिर आइटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा। आइटा स्क्वायर की जगह फिर हम -1 यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो ये +2 में कन्वर्ट हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और नीचे बैलेंस माइनस आइटा और ऊपर 2 + आइटा। तो अगर फिर भी नीचे आइटा बचता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अभी रैशनलाइजेशन बनती है। तो आपको रैशनलाइजेशन डबल टर्म वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि साइन चेंज करना है, तो माइनस आइटा है तो आपको प्लस आइटा नाम से रैशनलाइजेशन करनी है। 3 + आइटा 3 + आइटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आप प्री मेथड बोलते हैं। फिर आप ऊपर की अलग मल्टीप्लिकेशन, नीचे की अलग। ऊपर की मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 को इन दोनों से और आइटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, और नीचे एक फार्मूले से मल्टीप्लाई करके आप a - b और a + b इनको समझते हुए a² - b² लिखा जा सकता है। तो a² मींस 3² और b² मींस -आइटा²।
फिर इसको आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे दिखा आपको तो -1। जब भी हमें आइटा से बड़ी वैल्यू दिखे तो तुरंत उसको चेंज करना है आपने। और फिर 5 - 1 करने के बाद आप 6 - 1 करने के बाद आपको 5 मिलता है। 2 आइटा प्लस 3 आइटा का सम आपको 5 आइटा मिलता है। और नीचे आपका आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखने से माइनस माइनस प्लस और 10 हो जाता है। फिर आपको ये 10 फर्स्ट पार्ट में अलग लिखना है और सेकंड पार्ट में अलग अलग से लिख के दिखाना है, और ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो ये बना 1/2 प्लस 1/2 आइटा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस आइटा b फॉर्म बन गई, जिसमें से कैपिटल A इज 1/2 एंड कैपिटल B इज 1/2। कैपिटल A, this one is capital A and this one is capital B. Capital B is 1/2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग भी वही रहेगा कि आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि डिनोमिनेटर में आपको फिर दोबारा से आइटा दिखेगा। और इसमें एक और टेंशन है आपके लिए कि 4 पावर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर स्क्वायर होता, क्यूब होता, उसका तो हमने आपको फार्मूला बता दिया, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube। लेकिन 4 पावर के लिए हमने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको क्या ट्रिक लगानी है कि ऊपर भी 4 पावर है, नीचे भी 4 पावर है, तो होल रेज टू पावर 4 कर दीजिए। ये ट्रिक आपकी 10 से ही रहेगी अगर आप इस रूट से चलेंगे क्वेश्चन में। तो 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा में नीचे आइटा होने की वजह से आपको रैशनलाइजेशन स्टेप याद आता है। और रैशनलाइजेशन भी किस ढंग से, 1 माइनस आइटा की रैशनलाइजेशन 1 प्लस आइटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से आपने स्टेप लगाया। ऊपर एक जैसी 2 ब्रैकेट्स हो गई तो होल का स्क्वायर हो गया, और नीचे a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉन्सेप्ट से आपने लिखा। फिर होल का स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले कॉन्सेप्ट से आप काम कर रहे हैं। और नीचे आइटा स्क्वायर बन चुका है, जिसको नेक्स्ट टाइम आप -1 जब लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी जब आप -1 लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2 आइटा बाय 2 बनेगा, रेज टू पावर 4 चलता रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आइटा की पावर 4 को अब आप कैसे लिख सकते हैं, इवन नंबर में तो ये है ही पहले इवन पावर में, तो आइटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1 रेज टू पावर स्क्वायर यानी कि 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 को मैंने 1 प्लस 0 आइटा लिखा क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, विच इज a प्लस b आइटा फॉर्म। ये हमारा आंसर। लेक्चर सेकंड के लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं नंबर 2। इस असाइनमेंट में मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस आपको दिए और इसके आंसर्स भी राइट हैंड साइड लिखे हुए। बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस मैं आपको हिंट देना चाहूंगा। अगर हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें -1 को सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। -1 पावर को ठीक करने का मीनिंग है कि 1/3 प्लस 4 आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले नंबर ब्रैकेट को आप 1 बाय करेंगे तब ये माइनस पावर प्लस पावर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद ये रैशनलाइजेशन डिमांड करेगा और रैशनलाइजेशन करने के बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और 7th क्वेश्चन में भी एक हिंट देना चाहूंगा कि 4 पावर हम नहीं खोल सकते, तो आप इस ब्रैकेट को इकट्ठा लिख के होल रेज टू द पावर 4 एक बार लिखेंगे और पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में आप 4 को यूज करेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आप बड़े आराम से कर पाएंगे। 3rd क्वेश्चन को अगर आपने स्टार्ट करना है तो शुरू में ही आपको आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखनी होगी, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो रैशनलाइजेशन डिमांड करेगा और वो करेंगे। 4th क्वेश्चन में आपको इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जब आप इसका होल का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे आइटा क्यूब आएगा। आइटा क्यूब के 2 हिस्से करने पड़ेंगे आपको, आइटा स्क्वायर इनटू आइटा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। फिर उसके बाद आप इससे आंसर को निकाल पाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लेक्चर फर्स्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सारी आइटा की बड़ी पावर्स हैं, आइटा से बड़ी पावर्स हैं, और अचानक इस सारे पार्ट में सभी की सभी इवन नंबर्स में है, तो आइटा की 2 लिख के कितना बाहर लिखना है वो आपको डिवाइड करके देखना है और बाहर लिखना है, फिर उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।